नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि मई महीने में चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट ने एक दस्तावेज अपलोड किया है जिसमें लिखा है, चीनी सैनिकों ने 17-18 मई को अपनी हद पार कर भारत के कोकरांग नाला PP-15 के पास, गोगरा PP-17A के पास और पेंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे के पास घुसपैठ की। बता दें, उस वक्त पीएम मोदी ने कहा था कि कोई भी सीमा में नहीं घुसा है। जम्मू कश्मीर पर चीन की टिप्पणी पर भारत ने पलटवार किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर की गई टिप्पणी पर हमने गौर किया है। चीन का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और वे दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में टिप्पणी न करें। बता दें, पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने और लद्दाख को उससे अलग कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के भारत सरकार के फैसले की चीन ने आलोचना की है। चीन ने कहा, भारत का कश्मीर पर फैसला गैर कानूनी और अवैध है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने बीजेपी सरपंच सज्जाद अहमद खांडे की काजीगुंड में गोली मारकर हत्या कर दी। गुरुवार सुबह ही आतंकवादियों ने उन पर हमला किया। वह बीजेपी के कुलगाम जिले के उपाध्यक्ष थे। पुलिस के अनुसार जब सज्जाद अपने घर के बाहर थे तभी आतंकवादियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र बुधवार को केंद्र सरकार को भेज दिया। मुर्मू का इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। मनोज सिन्हा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं, मगर पिछले साल वो गाजीपुर से अपनी सीट पर चुनाव हार गए थे। मनोज सिन्हा को GC मुर्मू की जगह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का दायित्व सौंपा गया है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में बारिश ने 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। करीब 300 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये बारिश 26 जुलाई 2005 की भीषण बरसात की करीब 1/3 थी, लेकिन सड़कों पर जो मंजर दिखाई दिया वह भी कम भयानक नहीं था। शुक्र ये हुआ कि लॉकडाउन की वजह से अधिकांश लोग घरों में ही थे। राम मंदिर निर्माण के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम द्रमुक पार्टी ने अपने एक विधायक को सस्पेंड कर दिया है। द्रमुक ने विधायक को नोटिस भेजकर पूछा है कि क्यों ना उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाए। इस बीच विधायक सेल्वम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि निलंबित किए जाने से वो चिंतित नहीं हैं और पार्टी से बर्खास्त किए जाने के बाद भी वे जनहित का काम करते रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई भी बदलाव न करने का फैसला लिया है। फिलहाल RBI ने रेपो रेट 4% ही बनाए रखने की बात कही। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट भी 3.3% पर ही बना रहेगा। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में GDP ग्रोथ के नेगेटिव जोन में ही रहने का अनुमान है। इसके अलावा पूरे वित्त वर्ष में ही यह स्थिति देखने को मिल सकती है। भारत में एक दिन में 56,000 से अधिक मामले आए हैं और 904 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 19,64,000 से अधिक हो चुका है और कुल मृतकों की संख्या भी 40,699 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 5,95,000 से अधिक हैं। भारत में बीते एक दिन में 6,64,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे अब तक हुई कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 2,21,00,000 से अधिक हो चुका है। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के इलाज वाले एक निजी अस्पताल में आग लगने से कम 8 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा गुरुवार तड़के करीब 3 बजे हुआ। हादसे के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे घटना से आहत हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस घटना में प्रभावित हुए लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,87,00,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या भी 7,06,000 से अधिक हो चुकी है। इसके अलावा 1,21,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 48,23,000 से अधिक हो गई है और अब तक 1,58,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में भी 28,59,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 97,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।